कराची में पानी का बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 25 दिन से पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। शहरी महंगे दामों टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। पानी की फराहमी में शफाफियत, साफ पानी हर घर की जरूरत। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स माफिया की सरपरस्ती, कानून की धज्जियां। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, अहम तरीन सवालात ख़ास तौर पर शहर कराची में पानी का बहरान संगीन तर हुआ है। हमने देखा है कि अगर आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं जो इलिसिट वाटर हाइड्रेंट्स हैं उनका एनुअल जो टर्नओवर कितना है, तो वो इट टर्न्स अराउंड 447-450 बिलियन ऑफ रुपीज़ जो आपके इलीगल हाइड्रेंट्स शहर कराची में ऑपरेट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक कराची के शहरी इलीगल हाइड्रेंट्स ऑपरेट करते रहेंगे, वाटर टैंकर माफिया एक्टिव रहेगा और शहर कराची के लोग मुतासिर होते रहेंगे, उनका जो हक का पानी है वो उनको मुयस्सर नहीं आएगा। और ये शायद जिस तरह से यहाँ पर पानी को एक कारोबार और खरीदो फरोख्त का जरिया या इलिसिट इलिजिटिमेट वेल्थ का एक तरीका बना दिया गया है, ये शायद दुनिया में कई प्रैक्टिसेस ना हो। लेकिन इस बारे में सिंध हुकूमत क्या सोच रही है, वाटर बोर्ड हुकाम क्या सोच रहे हैं, ऑपोजिशन क्या तनकीद कर रही है, ये सारे सवालात आज के प्रोग्राम बेनकाब में उठाएंगे। नजीम आलम साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मामले खुसूसी वज़ारत सिंध के आपसे प्रोग्राम गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए नजीम साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपके प्रोग्राम में ज्वाइन किया मुझे बुलाने का। सर फरमाएं, आज KMC का एक इजलास भी हुआ है और इस इजलास में भी आप शरीक भी रहे। इस इजलास में क्या हुआ, क्योंकि इस मसले में आने थे, उनके ऑफिशियल्स नहीं आए कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से, क्या हुआ था? वो एक मिसहैप हो गया कि कोर्ट ने जो फर्स्ट टू मेन लोग हैं उनको बुलाया गया था, वो किसी एक बंदे की पिटीशन की वजह से उन्होंने उनको अभी रोक दिया और शायद जुम्मे को उसकी हेयरिंग है। हमने एप्लीकेशन लगाई कि थर्सडे को कर लें ताकि जल्दी हो सके, इस वजह से उनको नहीं आने आए। वो ना कुछ दूसरे ऑफिसरान आए, वाटर बोर्ड के चीफ इंजीनियर वगैरह, लेकिन जिनको हम बुलाना चाहते थे, मेयर साहब चाहते थे या हाउस की डिमांड थी, वो कोर्ट की वजह से नहीं आ सके काउंसिल के इजलास में। हाँ, काउंसिल इंशाल्लाह अगले इजलास में, अगले फ्राइडे, अभी फ्राइडे को फिर 3 बजे रखा है, इसी का कंटिन्यूशन इजलास। लेकिन उसमें आपको क्या ब्रीफिंग दी जाएगी कि पानी का मसले का क्या होगा? उसमें मेंबर्स सवाल करेंगे उनसे, उनके जवाब वो अफसरान को देने कि भाई क्या इशू है। क्या कुछ मेंबर्स ने अपने इलाके के मसाइल बताए, मैंने जनरल मसाइल बताए, वाटर बोर्ड के भी मसाइल बताए कि वाटर बोर्ड कहाँ खड़ा है इस वक्त। कि कह देना बड़ा आसान है, लेकिन हमको रियलिस्टिक होके इस पे करना है। और मेरी काउंसिल के सारे मेंबरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरी बात की तायीद की कि इस वक्त वाटर बोर्ड का जो सिस्टम है, जो मौजूदा है, वो 580 MGD का है कराची में पानी लाने का। यही हमारा 100 MGD हब से और 480 धाबेजी से। कराची अगर हम पूरा ले आएँ और हम ये मेक श्योर कर लें कि कहीं चोरी ना हो, कुछ ना हो, स्टिल वो शॉर्ट है। अगर हम उसमें ये प्रज्यूम कर लें कि कहीं इलीगल हाइड्रेंट नहीं चल रहा, कहीं लीकेज नहीं हो रही, फिर भी वो पानी कराची के लिए पूरा नहीं होता है। कराची इस वक्त 1100-1150 MGD मांगता है। कराची में जिस तेज़ी से बाय माइग्रेशन आबादी बढ़ रही है, उसकी रोज़ के रोज़ डिमांड बढ़ रही है। ये सब ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। वाटर बोर्ड फाइनेंशियल क्राइसिस में भी बहुत है। उसकी वजह यह है कि वाटर बोर्ड के कस्टमर हैं 1.4 मिलियन, KC के हैं 3.8 मिलियन। इसके माने कराची में जितने मिलियन उसके KC के हैं, इतने घर या फ्लैट तो हैं ना। कितनी कलेक्शन है वाटर बोर्ड की मंथली? 1 अरब। अब थोड़ी मेहनत की है मेयर साहब ने, उनकी टीम ने, तो जाके 1.70-1.75 पे 1 अरब 70 करोड़ पे। हाँ। और उनका बिजली के कनेक्शन जो कटे जाते हैं बिजली के बिल। देखिए, और मैं आपको बताऊं, ये तो सिंध गवर्नमेंट का कराची का ख्याल है कि वाटर बोर्ड का 120 अरब का बिजली का बिल आता है जो सिंध गवर्नमेंट पे करती है, वाटर बोर्ड नहीं बेयर करता। लेकिन आपने कहा ना कि हमें रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा, वो बात दुरुस्त है, लेकिन आप पे तनकीद जमात पे, आपकी हुकूमत पे ये होती है कि सियासी भर्तियां हुई वाटर बोर्ड में, या आप लोग भी जो तनकीद करते हैं, हमारे दौर में MQM के खिलाफ तनकीद करते हैं। MQM ने 6500 लोग भर्ती किए, जिसमें माली। अब भाई वाटर बोर्ड में माली का क्या काम, तो हमने पार्ट थोड़ी बनाने। ऐसे
अनक्वालिफाइड लोग इस वक्त वाटर बोर्ड में जो सीरियसली लेकिन सर उस बात को कितना जमाना हो गया ना, वो लोग तो हैं ना, वो लोग तो आपने हटाए नहीं हमने नहीं, हम पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है कि लगे हुए आदमी को नौकरी से निकालना, वो आदमी अभी भी है, चाहे वो आदमी चोरी कर रहा हो, करप्शन कर रहा हो, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्शन होता है, लेकिन एट लार्ज वो 6,500 लोगों को हमने नौकरी से नहीं निकाला। कि पीपल्स पार्टी किसी को लगे हुए, ठीक है वो गलत तरीके से लगाए गए, उनकी जरूरत नहीं थी, कर दिया गया। कोई अंडरस्टैंडिंग है आपकी एमक्यूएम के साथ कि नहीं निकालने, या कि आपकी एक पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन वाली? 2008 की गवर्नमेंट में आए थे, उस वक्त एमक्यूएम हमारे साथ गवर्नमेंट में भी थी, सिंध गवर्नमेंट में भी, फेडरल गवर्नमेंट में भी, उन्होंने भी इतराज़ किया कि ना निकालें। वैसे आप अगर हिस्ट्री देख लें तो पीपल्स पार्टी ने कभी लोगों को नौकरी से निकाला नहीं है। जब 88 में हम गवर्नमेंट में आए, जब बीबी साहिबा, तो पीआईए में बहुत लोग निकाले गए थे, उसमें जमात इस्लामी के भी थे, इनके भी थे, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ने सबको रीइंस्टेट किया। तो उसमें ये नहीं किया था कि पीपल्स पार्टी वाले को रीइंस्टेट कर रही हैं और जमात इस्लामी वाले को, तो जमात इस्लामी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती थी उस ज़माने में पीआईए में, तो हमने सबको बहाल किया। हेड्स मस्ट रोल। अगर 447 बिलियन रुपीस आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि इतना इलिसिट ट्रेड है इलीगल हाइड्रेंट्स का, इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता। चले अगर इतना आई डोंट एक्सेप्ट। आपकी क्या एस्टिमेशन है? हमारे वाटर बोर्ड के 7 ऑफिशियल हाइडेंट बाय द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, 8वां वाटर बोर्ड नहीं बना सकते। 7 ज़िले हैं, पहले 6 था, जब ज़िला बढ़ा तो फिर वाटर बोर्ड ने किया तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप एक और बना लें कि हर ज़िला। अच्छा ये वाटर, इनमें से आधे तो हर डीसी का कोटा होता है जो कच्ची आबादियों में, मसाजिद में या मुख्तलिफ जगहों पर फ्री दिया जाता है। ये वाटर बोर्ड का सिस्टम वो है। मिल कहाँ रहा है वो भी आजकल? जी वो मिल रहा है डीसी का कोटा? हाँ मिल रहा है, कच्ची आबादियों को बिल्कुल मिल रहा है। मिल रहा है। कभी शॉर्ट हो जाते हैं। अपने हल्के में मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मेरे इलाके में मिलता है। कभी शॉर्ट हो जाते हैं, टैंकर रेगुलर नहीं होते, उसकी वजह भी ये हुई है। अब जब से ये रोड एक्सीडेंट के बाद दिन में टैंकरों की आमद बंद कर दी गई तो वो स्पेंड कम हो गया कि जितनी देर में टैंकर डालें, तो अब वो उसकी शॉर्टेज हो रही है। उसकी वजह से इवन जो वाटर बोर्ड के पेड टैंकर हैं उनकी भी शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि वो दिन में वो आ नहीं सकते, रात के इतना टाइम नहीं है। एक टैंकर अगर सफूरा से निकलता है और कहीं क्लिफ्टन या कहीं जाता है तो उसको आना जाना दोबारा रीफिलिंग 7-8 घंटे लग जाते हैं। हम तो पाइप से पहले वाटर की सप्लाई को देखते हैं ना। देखिए अगर 60% है और उसको हम 100% पे लेकर आए, टैंकर को खत्म, मतलब जरूरत ही ना होना, वो कैसे मुमकिन होगा? जो 580 आप शुरू में कह रहे थे, उसमें 2 चीज़ें इसमें हैं। हमें नए सोर्स ऐड हों। अभी एक सोर्स जो हब कनाल दोबारा से बन रही है 12.5 अरब रुपए से, जो सिंध गवर्नमेंट ने एक ही साल में, पूरा इतना बड़े प्रोजेक्ट को एक साल में पैसा नहीं मिलता है, वो 2-3 सालों में मिलता है पैसा ना। अगर 10-12 अरब का प्रोजेक्ट हो तो आमतौर पे 2-3 सालों में वो पैसा मिलता है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने एक साथ दिए और कहा कि हमें 1 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, क्योंकि हमारी पुरानी हब कैनाल जो है उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। पिछली बारिशों में भी टूटी वो। कितना शॉर्टफॉल दूर होगा उससे देखें, अभी हमें हब से हमारा 100 MGD सेंक्शन है, लेकिन उस कनाल की ऐसी सूरत हाल थी कि हम 70 से ऊपर उसमें पानी डाल ही नहीं रहे थे कि कनाल ना टूट जाए, ज़ीरो पे ना आ जाए। बीच में टूटी थी बारिशों में तो हम 0 पे आ गए थे अब कनाल से। अब हम जो हमारा प्लान ये है कि ये जो हम कनाल बना रहे हैं ये 100 ईयर्स की स्ट्रेंथ पे बना रहे हैं, पूरी नई कंक्रीट, कि हम 100 MGD यहाँ से ले आएँ, तो उससे फिर हम वफाकी गवर्नमेंट से भी पास जाने का प्रोग्राम है। एमक्यूएम कह रही है कि K4 मंसूबा K4 पे भी आता वो हम करवा रहे हैं कंप्लीट, जो वो कह रहे हैं। कहते हैं मैं उनकी बातों पे नहीं जाता, उससे मसला तो हल हो जाएगा। अल्लाह करे वो हो जाए, उससे जितनी जल्दी एमक्यूएम करा दे, वो से कोई भी करा दे, हल कोई भी करा दे, वो मसला हल हो। वो फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग देनी है। और जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब 1.5 साल के लिए कि हम 2 साल में कंप्लीट करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली उसके लिए वो इतने पैसे रखे नहीं गए अभी तक। अब इस बजट में देखते हैं कितने रखते हैं वो। अगर 120 बिलियन चाहिए तो उस वक्त, अगर उस साल तो फिर 60 बिलियन रखने चाहिए थे, उन्होंने 17.5 रखे थे, जिस पे हमारे सेनेटर वकार मेहदी साहब ने सेनेट में बहुत इतराज़ किया था कि आप तो 60 अरब देने थे, आप 17.5 दे रहे हैं, तो कैसे बनेगी हब के। अच्छा, हब कनाल से ये हो जाएगा। हमारा प्लान ये है कि हम फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि हब से हमारा कोटा बढ़ाया जाए।
अगर बढ़ जाता है तो 100 MGD तक वहाँ से आप कहते 100 हैं? तो हम ले रहे हैं, वो हमारा सेंक्शन है। क्योंकि अच्छा अगर हम फिर हमारा पुरानी ये बन जाए तो हम पुरानी को रिपेयर करें। अगर 50 भी हमें मिल जाता है, और अभी ये 100 MGD आने से और ये अगर वहाँ से मिल जाता है तो कराची के 4-5 टाउनों का जहाँ बहुत क्राइसिस है, जिसमें मंगूपी टाउन, औरंगी टाउन, मोमनाबाद टाउन, बल्दिया टाउन, साइड टाउन, ये 5 टाउन्स को उसका पानी मिले। किमाड़ी को वहाँ से नहीं मिलता है, किमाड़ी का दूसरा सोर्स है। तो ये 5 टाउन को अगर हम कंप्लीट, तो उससे एक फ़ायदा क्या होगा, अभी उन 5 टाउन को हम फीड करने के लिए दूसरे सिस्टम से K3 से भी पानी देते हैं। फिर वो पानी हमारा बचेगा तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट को उसका फ़ायदा होगा डेफिनेटली। ये सारी बिल्कुल रियल डिस्ट्रिक्ट बात कर रहा हूँ कि तुम वाटर बोर्ड में रहते हुए मैं देख, वो पानी फिर हम नहीं देंगे उधर। लेकिन सर अभी ये सब कुछ होना है, अब कनाल तो अभी चंद माह में तैयार हो जाएगी। मिसाल के तौर पे पानी की लाइन टूटने से 25 दिन तक जो पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है, तो ये तो बेसिक मिसमैनेजमेंट है ना। देखिए 2 चीज़ इसमें तो मेरे ख्याल से आप डिसएग्री कर नहीं सकते। नहीं, मैं नहीं कर, मैंने आपसे नाअहली है उसको तो आप हटाएं कम से कम कि उसने जो नहीं किया है इस पर। जो ये जो आपका मास ट्रांजिट है, इसमें लाइन बहुत डैमेज हुई, उसका बिल्कुल मैंने आपसे पहले भी ऐसी बातों में भी कहा था कि ये मिसमैनेजमेंट थी, और मैं समझता हूँ दोनों डिपार्टमेंट की थी कि उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं था। वाटर बोर्ड की लाइन को पहले शिफ्ट करना चाहिए था, फिर वहाँ पे पाइलिंग करनी चाहिए थी। ये मिसमैनेजमेंट। इस मिसमैनेजमेंट पर क्या एक्शन लिया आपकी हुकूमत ने? देखिए अब या तो हम उस लाइन को फिर हमने शिफ्ट किया वाटर बोर्ड ने साइड पे, क्योंकि उसके अलावा कुछ चारा नहीं था। क्योंकि आप जो बना रहे हो बस का रूट, उसके पिलर को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। फिर लाइनों को शिफ्ट किया। अच्छा एक लाइन और हमारे साथ जो इशू आता है, जो हमारी मेन लाइन धाबे जिससे आने वाली फटती है, उसका वजह ये कि धाबे जी नीचे है, कराची ऊपर है। हम पंपिंग ऊंचाई में, जैसे ही के इलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन आता है वहाँ पे, वो जो आगे का पानी है वो रिवर्स करता है। जब वो रिवर्स करता है तो जॉइंट से उसको फाड़ देता है। वो बहुत पावर होती है। आप बताएं 72 इंच की लाइन में इतना पानी चल रहा होता है कि वो जब रिटर्न होता है वापस, जब जैसी पीछे से पंपिंग रुकती है तो वो वापस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कराची ऊंचाई पे है, धाबे जी नीचे। वो तो एक टेक्निकल रीजन है, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन और वो जो ये जो उससे दूसरी लाइन डैमेज हुई जिसकी वजह से शहरी मुतासिर हुए, तो ये तो मिसमैनेजमेंट थी। इस मिसमैनेजमेंट पर क्या एक्शन हुआ? किसी का हेड रोल हुए, कुछ निकाला? किसी को निकाला तो नहीं गया, लेकिन उस के दोबारा ये ना हो उसके लिए लाइन को शिफ्ट किया गया। लेकिन इससे मुतासिर कितना शहर हुआ? आप बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता। मैं खुद भी, मेरा घर भी मुतासिर था, सभी मुतासिर हुए थे। ये नाअहली, ये मिसमैनेजमेंट, नेग्लिजेंस क्या थी? ये वाटर बोर्ड और इनका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। मैं समझता हूँ कि इन दोनों डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन सही नहीं था। अगर सही होता तो शायद ये ना होता। उनको वाटर बोर्ड ने आई डोंट नो कि प्रॉपर नक्शे प्रोवाइड किए थे या नहीं किए थे कि भाई यहाँ से हमारी लाइन जा रही है। वाटर बोर्ड के अफसरों को भी देखना चाहिए था, उनकी वो है नाइली इसमें। वाटर बोर्ड के तो अफसर वही हैं, आप कह रहे हैं कि 6,500 जो एमक्यूएम में बैठाए हुए हैं और वो करप्ट हैं, आप खुद कह रहे हैं। तो काश वो उसमें इंजीनियर भर्ती कर लेते। नहीं तो ढंग के लोग। उन्होंने क्या किया, माली चौकीदार। तो आप तो आपकी हुकूमत है, आप उन्हीं माली चौकीदारों से वाटर बोर्ड चलवा रहे हैं, उनको हटा दो कम से कम। मैं उनसे इंजीनियरिंग तो नहीं करा सकता। तो वही तो हटा दें उनको, कॉम्पिटेंट लोग रखें। क्या करें, उनको नौकरी से निकाल दें, एक और बन जाएगा। कल फिर आप ये खड़े कहेंगे लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। नहीं देखिए अगर आप एक माली से इंजीनियर का काम करवाएंगे, माली से इंजीनियर काम नहीं करा रहे, मालिक से इंजीनियर का काम नहीं करा रहे। अभी वाटर बोर्ड ने जब से कॉर्पोरेशन में तब्दील हुआ है, अब ये करने, अभी इनके ऐड आया था, मुझे नहीं पता उसके इंटरव्यूज़ की क्या पोजीशन है, जिसमें इन्होंने क्वालिफाइड इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्ट पे रखने की बात की थी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। ये 3 शोबे हमारे पास चलते हैं, मैकेनिकल भी चलता है, गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग स्टेशन है और सिविल। तो उसके लिए ये क्वालिफाइड इंजीनियर्स क्या अभी कुछ देर से पहले ऐड आया था। अब मुझे नहीं पता वो किस स्टेज पे है, लेकिन शायद इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे। जो भी है उसका सरबराह भी इन्होंने किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं बनाया, उसका सुरेश लोधी साहब जो NED के टेक्निकली साउंड आदमी है, उस कमेटी के हेड वो हैं। जो HR कमेटी बनी है अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें सुरेश लोधी साहब तो सर बनी है। इससे पहले वो इमरान खान साहब ने वो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बनाई थी, उसमें भी शायद ये तो सिर्फ उन जो जॉब्स अनाउंस की हैं वाटर कॉर्पोरेशन, उसके लिए बनाई है कि लोगों के इंटरव्यू करना, उनको असेस करना। और मैं समझता हूँ उसमें और भी बड़े अच्छे इंजीनियर्स को लिया है जो इन लोगों को सही जज कर सकें कि इसमें कैपेबिलिटी है कि नहीं। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा वाटर बोर्ड का इशू है वो है फाइनेंशियल। ये हम सबको समझना पड़ेगा कि
मैंने बताया कि 3.8 मिलियन केसी के हैं कस्टमर, 1.8 मिलियन आप हाँ 1.4 इसका है वाटर बोर्ड का। तो अच्छा, वाटर बोर्ड के 1 अरब 70-75 करोड़ में आप अगर देखें तो उसमें 50% पता क्या है, जो बल्क सप्लायर हैं। जैसे हमने DHA को पानी दिया, उसने हमें महीने की पेमेंट कर दी, मलीर कैंट को पानी दिया, उसने दे दी, या फैक्ट्रियों ने दे दी। लेकिन जो इंडिविजुअल कस्टमर है कराची में, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, वो 60-65 करोड़ कर रहा है। कैसे आप समझते हैं कि वाटर बोर्ड रन करेगा, जिसका आप सैलरी, POL, मेडिकल, ये सब बनाएं तो ये 1 अरब 20 करोड़ के। लेकिन पैसों के बगैर देगा, जब पानी आएगा तो कोई बिल देगा? नहीं, आप सीवरेज सिस्टम यूज कर रहे हैं। हाँ, वो भी, इसका हाल भी हमें पता है। सीवरेज नहीं है लेकिन आप यूज कर रहे हैं। देखिए, रियलिस्टिक होना पड़ेगा। कराची शहर में आज मैंने हाउस में तजवीज़ दी कि आप KMC काउंसिल में, आपने KMC काउंसिल में बिल्कुल दी, और मैं उस पर स्टिक करता हूँ कि आपको सख्ती करनी होगी शहर में। जो कच्ची आबादियाँ, देखिए एक आबादी कच्ची आबादी थी, उसको लीज मिल गई, तो नाउ वो कच्ची आबादी नहीं रही वो। सही। अब आपने उसको रेगुलाइज कर दिया, वो कच्ची आबादी तो नहीं है, तो उन सबको वही स्लैब पे बिलिंग की जाए। उधर वहाँ कोई बिलिंग नहीं होती है, वो बिलिंग की जाए। और अगर कोई और भी हैं तो कोई एक मिनिमम स्लैब बना के 300 या 400 हर आदमी को बिल जाए। वाटर बोर्ड को देखें, हम जब तक 4-4.5 अरब की रिकवरी पे नहीं लाएंगे तो आप कहते हैं वाटर बोर्ड नहीं सर्वाइव करे। आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे? आप कैसे पानी की लाइनों को बदलेंगे? सही। चले, आपके सवाल और जो आपका पॉइंट है हम तक आया, बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करूँगा। जनाब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एक ब्रेक के बाद हम ऑपोजिशन जो इस वक्त कराची में है, वो क्या मौक़िफ़ रखती है इस मसले को लेकर, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। शहर कराची में पानी का जो बुनियादी मसला है, ये मसला है क्यों, इसका हल क्या है मुमकिन तौर पर, और इस मसले को लेकर होने वाली सियासत। पीपल्स पार्टी और जो सिंध गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ आपने सुना। उनके नज़दीक MQM के ज़माने में हायरिंग हुई, और ये बयानिया कई बार वो दे चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारी पॉलिसी है कि वी कैन नॉट फायर देम, लेकिन साथ में मिसमैनेजमेंट भी कबूलियत उन्होंने की है कि हुई है। रिसेंटली जो लाइन ब्रेक हुई और उसकी वजह से जो शहर में क्राइसिस हुआ। हमारे साथ मोहम्मद फारूक साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा है, रुकन सिंध असेंबली के, मौजूद हैं। आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर था सर, मोहम्मद फारूक साहब, आपकी तकरीर भी थी परसों, तो आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर था और आप उस पर क्या आपने बोला, और ये खासतौर पे आपको तसल्ली पर जवाब मिला, कुछ एक्शन की उम्मीद है इस मसले पे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक तो दूसरी बात है कि क्या तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा? ज़ाहिर उनके पास है ही नहीं कोई जवाब इसका। जवाब होता तो वो कोई जवाब देते ना, बस वो एक ही बात करते हैं, हाँ ठीक है हम करेंगे और होगा और हमारे मंसूबे में है, हमारे जो है वो प्लानिंग में है। तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है, प्लान है ही नहीं हम इनके पास। अगर इनके पास कोई प्लान होता तो आज कराची का ये हाल नहीं होता जो हुआ है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कराची के अंदर मसाइलिस्तान है इस वक्त। पानी की बात करें, पानी असल में ऐसा इशू है कि पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। यानी अगर गैस नहीं आ रही ना, तो लोग क्या करते हैं कि सिलेंडर भर के ले आते हैं, और हाँ, वरना वो भी नहीं मिलेगा तो लकड़ी जला लेंगे, वो नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिक ओवन इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन पानी नहीं होगा और आपका सब सॉइल वाटर अगर इस काबिल नहीं है तो फिर पानी क्या पिएंगे? इसलिए पानी बहुत अहम इशू है इस वक्त, कराची का बहुत अहम इशू है। हालांकि कराची सिंध के कोटे में से बहुत थोड़ा सा पानी लेता है ना, क्योंकि हम पानी पीने के लिए लेते हैं। हमारा तो यहाँ पे कोई इरिगेशन का, एग्रीकल्चर का सिस्टम नहीं है ना, तो हम पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये 5% से भी लो है। यानी सिंध को जो कोटा मिलता है 100% में से 5% से भी कम इस्तेमाल करता है वो कराची, जो आधा सूबा है। वो कराची जो 95% बजट देता है सूबे को, लेकिन हमारे पास हमारे पास पानी नहीं है। ये हमें पानी सिर्फ 5% से भी नीचे चाहिए हमें पानी, जो सूबे का कोटा है, लेकिन हमें वो नहीं मिलता। और वो खाली इसलिए नहीं मिलता कि पानी है नहीं। मैं आपको थोड़ी, अगर आप K4 मंसूबा, आपने बड़ा नाम सुना होगा K4 मंसूबा, K3 मंसूबा था इससे पहले, लास्ट नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में 2004 में कंप्लीट हुआ था वो, और 100 MDD पानी कराची को अभी तक मिल रहा है उससे, 100 MDD पानी। उसके बाद
एक बूंद पानी का सूबाई हुकूमत इजाफा नहीं कर सकी कराची के लिए। कराची की आबादी बढ़ती है, कराची को सूबाई हुकूमत कहती है, बार बार कहती है कि 1200 MGD पानी की ज़रूरत है। ये 2023 के सेंसस के मुताबिक, अच्छा वो सेंसस ही सही नहीं है, उस पर तो बहुत 2.25 करोड़ नहीं है, ठीक है। हम अगर इसको 3 करोड़ भी मान लें, वैसे तो 3.5 करोड़ से एक्सीड कर गई है, हम 3 करोड़ भी मान लें तो पर कैपिटा के हिसाब से ये पानी की नीड 1600 MGD है 3 करोड़ लोगों के लिए। तो और पानी क्या मिल रहा है हमको इस वक्त 550 MGD पानी मिल रहा है, उस वक्त जब कोई लाइन नहीं फटी हुई होती, जब कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ होता। लाइन फट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो पानी आने के अंदर हमारे 3 दिन लगते हैं कराची को पानी आने में। जब कोई लाइन फट जाती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, 2-3 दिन ये गुजर गए। जब वो लाइन काम हो गया, कंप्लीटेशन हो गई, फिर जब वो हमारी धाबीजी पंप से चलेगा वो, तो 3 दिन लगते हैं कराची को पानी पहुंचने में, हमारी लाइनों में पहुंचने। ये सब कुछ इतना आसान और सिंपल मैथ्स है, लेकिन इसके पीछे पूरा एक माफिया एक्टिव है जो सालाना कई 100 अरब रुपए का रेवेन्यू इसमें से कलेक्ट कर रहा है। फाइनेंशियल मोटिव्स हैं, तभी शहर को इतना महरूम रखा जा रहा है ना। देखिए 2 इशू हैं इस वक्त कराची के, एक तो ये कि पानी की जो नीड है वो नीड पूरी नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि देखें 17 साल से सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कोई इश्तराक नहीं है, कोई बीच में गैप भी नहीं है, कोई रिलैक्स नहीं लिया उन्होंने, कोई वक्फा नहीं लिया, बगैर वक्फे के 17 साल की हुकूमत है। इसमें वो वफाक की हुकूमत भी रहे, वफाक के राय भी रहे, और इस वक्त भी वफाक की हुकूमत में कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन वफाकी हुकूमत उनके कंधे पे खड़ी है। मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताऊं K4 मंसूबे की। K4 मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी 2006 और 2007 में मुकम्मल हो गई थी। इसकी PC1 2014 में बनी थी, PC2 जो है 2015 में PC1 बन के अवार्ड भी हो गई थी। अवार्ड होने के बाद वो नहीं हो सकी, फिर FWO को 2016 में अवार्ड हो गई वो, फिर 2018 में FWO को 2016 से 2018 में मुकम्मल करके देना था एक K4 मंसूबा। अभी हम 2025 में है मौजूद, फिर ये सूबाई हुकूमत नहीं कर सकी उसको, फिर फेडरल ने कहा हम करेंगे। सूबाई हुकूमत कह रही है आपको हब कनाल दे देंगे, वो जो भी कह रहे हैं सूबाई हुकूमत का मंसूबा था, वही ना, हुकूमत ने करना अभी कह रहे हैं कि हम वो फंडिंग कर रहे हैं 12 रुपए की। फिर फेडरल हुकूमत ने इसको ले लिया, उन्होंने टेकअप कर लिया कि हम उसको बनाएंगे, और उस वक्त हमारे इमरान खान साहब थे। 2021 से 2023 तक का इसका टाइम था, अक्टूबर 2023 इसकी डेडलाइन थी, ये K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब सवाल ये फारूक साहब ये कि अगर ये मुकम्मल हो भी जाए तो भी हमारी नीड तो फिर भी शॉर्टेज है ना। नहीं देखें फिर उसमें हुआ क्या, जब ये फेडरल ने ले लिया, ये मंसूबा था 600 MGD पानी का, ठीक है, इसको कट ऑफ करके 260 MGD पानी कर दिया इसका, एक तो कट ऑफ भी हो गया। फिर ये अभी सूबाई हुकूमत इसमें जवाब देती रही, वफाकी हुकूमत जवाब देती रही कि ये हम दिसंबर 2025 में, आज की नई डेवलपमेंट है, इन्होंने कहा कि जून 2026 तक ये मुकम्मल, नई टाइमलाइन आई है अभी उसकी। अच्छा ये तो चलें वफाक ने करना था ना, अभी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है वफाक। इसके बाद का काम जो ऑगमेंटेशन प्लान है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा बनाना है, जो लाइनें डालनी है, वो किसने डालनी है? वो सूबाई हुकूमत ने डालनी है, वो फेडरल का काम नहीं है। उस पर काम शुरू होगा तो 2 साल में मुकम्मल होगा, और वो तेज़ी से हो तो उस पर 70 मिलियन से ज़्यादा का खर्चा है, एक्सपेंस है उसका। अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी टेंडर नहीं हुआ है अब वो। लेकिन सर ये मुझे बताएं कि ये यहाँ पर जो अभी उन्होंने अपना केस आर्गुमेंट पेश किया, मैं वो है नहीं तो इसलिए मैं आपके सामने, उन्होंने कहा जी कि हमें वाटर बोर्ड को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाना है। अभी उसका रेवेन्यू 1 अरब 70 करोड़ रुपए, और वो उनके नज़दीक ये हल ही है कि अगर 4-4.5 अरब तक चला जाए और शहरी जो है वो अकॉर्डिंग टू के इलेक्ट्रिक जितना देते हैं इतना बिल पे करना शुरू कर दें तो मसले हल हो सकते हैं। ये हल है? नहीं, उनको किसने कहा कि आप वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करें? करें ना जनरेट भाई, ये शहर ही बचा है जिसके ऊपर आप कब लगाते रहेंगे टैक्स। यानी ये कराची वाले ही हैं, यानी एक अगर भैंस दूध दे रही है तो उसी को चोते रहो। बस बात ये है कि आप जुर्माने टैक्स के बढ़ाते हैं, चालान के टैक्स बढ़ाते हैं, इसी शहर के लिए बढ़ाते हैं। आप यहाँ पर MUCT आपने लगाया, सिर्फ यहीं लगाया कि इलेक्ट्रिक के बिल में लगा दिया, और हर एक फ्लोर है तो एक फ्लोर, अगर एक बिल्डिंग है 3 फ्लोर हैं तो तीनों फ्लोर से कचरा उठाने का वहां से बिल जा रहा है 150 रुपए, 750 रुपए वो कचरा उठ नहीं रहा। तो ये क्या कराची वाले देते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखें इस वक्त कराची वाले पैसे देने को तैयार है, आप पानी देना शुरू करें, आप
ये आप अभी आपने बहुत नॉमिनल रखा हुआ है ना, आप इसको 3,000 रुपये पर मंथ कर दें। मैं तो ये तजवीज़ करता हूँ, लाइनों में पानी तो दें, लाइन में पानी नहीं आता। इसकी दूसरी बड़ी वजह क्या है? जो लाइन में पानी है जो आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलें 600 MGD 550 MGD पानी तो आ रहा है ना, इस पे कौन जो है वो कराची का हक मार रहा है? इस पे मार रहे हैं हमारे हाइड्रेंट, हमारे टैंकर। ये हाइड्रेंट और टैंकर के निज़ाम सिर्फ कराची के अंदर है, पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं होगा, पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं है। ये बाहर वाले मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं ये हाइड्रेंट क्या चीज़ होती है? फारूक भाई आप बार बार हाइड्रेंट का जिक्र कर रहे हैं, टैंकर माफिया का जिक्र कर रहे हैं, ये क्या है कराची के अंदर? ये सिर्फ कराची की किस्मत में आया हुआ है। अच्छा, अब मैं एक सिर्फ हाइड्रेंट की बात करता हूँ, फ्यूचर हाइड्रेंट नाम है उसका, और मेरे हल्के के मुंह पे है वो, यानी उसके बाद मेरे हल्के को सप्लाई मिलती है, और कोटे से 50% भी नहीं मिलती। यानी 18 इंच पानी मेरे पाइपलाइन में चलना है अगर, तो 7 इंच पानी मेरे पाइपलाइन में चल रहा होता है, लेकिन वो हाइड्रेंट चल रहा होता है। और उस हाइड्रेंट पे 2 नोज़िल अलाउ हैं जो लीगली, 6 नोज़िल चल रहे हैं उस पर, कोई टाइमिंग नहीं है उस पर। और उसका ठेका किसको दिया हुआ है? उसका ठेका एक AEE साहब हैं, मैं नाम नहीं लेता, वाटर बोर्ड के ही हैं, उनके भाई को उसका ठेका दिया हुआ है, जो बल्क के AEE हैं, बल्क की बड़ी वाली लाइन, कंड्यूट की लाइन को उन्होंने कंट्रोल करना है। उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के भाई को उस हाइड्रेंट का ठेका दिया हुआ है। नाम सबको मालूम है, सबको मालूम है, आखिर में नामों में शेख आता है उनके, वो भाई के नाम में भी शेख आता है, उसके नाम में भी शेख आता है। उनका कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ था पहले वो भी सब जानते हैं लोग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हुकूमती सिंध क्यों खामोश है? इसलिए खामोश है कि हिस्सा जाता है, वज़ीर बल्दियात को भी जाता है, सूबाई हुकूमत को भी जाता है। ये ऐसे ही खामोश नहीं है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 600 MGD पानी में से आप एग्जैक्टली सही 200 MGD पानी टैंकर के जरिए कराची वालों को बिकता है। सही, फाइनेंशियल मोटिव्स इसमें यकीनी तौर पे मैंने भी यही कहा कि हैं, लेकिन अगर वो मौक़िफ़ अपना देना चाहें, वज़ीर बल्दियात हो या जिनके आप नाम ले रहे हैं, तो वी वांट के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और अपना मौक़िफ़ आके दें, और हमने कोशिश भी की है कि अब इस पर फॉलोअप करें। अच्छा, लेकिन ये अब जो इसका मतलब तो ये है कि इस सूरत हाल में जो ये कह रहे हैं कि इस वक्त हब कनाल और ये तमाम चीज़ें, नथिंग, देयर इज नो सोल्यूशन राइट नाउ। अगर आप देखें तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि शहर कराची इस दलदल में मजीद धंसता चला जाएगा, ये बहरान मजीद बढ़ता चला जाएगा, और पानी की सूरत मजीद किल्लत और मजीद दुश्वारियां नजर आती हैं आगे, कोई हल तो नजर नहीं आ रहा इसका मतलब। इस कराची शहर के लिए 16-17 अरब रुपए से 100 MGD पानी नहीं होगा, निकालने की कोई तरीका है ये? हाँ वही ना, यानी इस शहर से आप 62% रेवेन्यू जनरेट करें, लेकिन पानी 100 MGD का पानी का मंसूबा ज़ेरे तकमील है, अभी तक ज़ेरे तामीर है, वो मुकम्मल नहीं हो रहा है। वो अब होगा कब, होगा कब नहीं पता, लेकिन आप पानी नहीं दे पा रहे हैं शहर कराची को। पानी जैसी बुनियादी, ये हम लोग चांद पे पहुंच रहे हैं ना, लोग AI का दौर शुरू हो रहा है, और हम अभी इस वक्त क्या डिस्कशन कर रहे हैं? और कौन से शहर का? ये शहर दुनिया के 17-18 ममालिक से बड़ा शहर है। मैं आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, के इंडियन मीडिया अभी जो रिसेंट चक्कर जंग का हुआ, आपने भी देखा होगा कि शहर कराची में पानी बहरान की जो खबर थी कि पानी नहीं आ रहा, तो इस खबर को इंडियन मीडिया इस तरह पेश कर रहा था कि क्योंकि उन्होंने कोई जो सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, तो वो उस वजह से शहर कराची में पानी नहीं आ रहा। वो इस तरह से दिखा रहे थे कि हमने जैसे देखे जी हमारे सिंतास मुआहदे मोतली का असर है कि शहर कराची में पानी नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ पहले से यहाँ 7 मोदी बैठे हुए हैं हाइड्रेंट की शक्ल में, हमारे पास 7 मोदी बैठे हुए हैं जो कराची का पानी खा रहे हैं। आप एक और चीज़, आप अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट हुई थी कि 29 मई को 2025 को एक 2 साल मुद्दत होती है, हाइड्रेंट जो है ना इसकी ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, और 2 साल मुद्दत पूरी हुई। इसके लिए एक 7 रुकनी कमेटी बनी, उसके नाम अभी तक नहीं दिए इन्होंने, कौन है। फिर उसका इश्तिहार होता है, आम किया जाता है कि ये आप कौन इसको आएगा, अभी तक नहीं आया उसका नाम, ना इश्तिहार आया उसका। उसमें जो ये पानी बेचने का मुआहदा करते हैं 450 रुपये फ़ी 1000 गैलन के हिसाब से करते हैं, और कराची वाले इस वक्त 4 से 5,000 रुपये का 1000 गैलन पानी टैंकर में ख़रीद रहे हैं। अच्छा, 1000 टैंकर, अगर ये 7 हाइड्रेंट है, 1000 टैंकर की ज़रूरत है इस शहर को, उन एरियाज़ के लिए किया हुआ है जहाँ जो टेल एरियाज़ हैं, जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता, और जहाँ सब सॉइल वाटर बहुत ज़्यादा ख़राब है, डिफेंस का एरिया है जैसे। लेकिन इस वक्त कराची के अंदर 10,000 प्लस टैंकर, वाटर टैंकर मौजूद हैं जो कारोबार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। और उस टैंकर एसोसिएशन का मुझे एक प्रेसिडेंट मिला, उसने बोला आप टैंकर माफिया करते रहते हैं, टैंकर की नीड है तो हमने टैंकर बनाया है, ये हाइड्रेंट टैंकर चलाना छोड़ दें हम,
हम वो कर हम क्या है, हम तो अपना पेट्रोल का खर्चा लेते हैं और पेट्रोल पानी वो हमें देते हैं, हम पानी लोगों तक पहुंचाते हैं। वरना जो है वो कोई हमें ज़रूरत नहीं कि हम टैंकर माफिया बने। हम टैंकर माफिया नहीं है, सही। असल माफिया बोल रहे हैं हाइड्रेंट माफिया है। और हाइड्रेंट माफिया के पीछे कराची वाटर एंड सेवेज कॉरपोरेशन है, सूबाई हुकूमत है, वजीर बल्दियात हैं, ये खुद इसको तो हम ऐड चाहते हैं करते मौके पे आगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब, आपने वक्त दिया आज और बड़ा खूबसूरती से बयान किया अपने जो अहम तरीन मसला था शहर कराची के लिए आवाज़ उठाई। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, सिर्फ समराइज करने आएंगे इस ब्रेक के बाद। शुक्रिया अदा करते हुए गेस्टों का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हमने उठाए शहर कराची में बुनियादी मसला पानी का मसला, इसका हल आखिरकार क्या है, किस तरह इस मसले को डील कर सकते हैं, शहरी क्यों मुतासर हो रहे हैं। अहम तरीन सवालात उठाए। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।